54 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में लू गर्मी का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पश्चिम के 24 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। कई पूर्वी जिलों में भी पारा 40 डिग्री पार चला गया है, जिससे लोग भीषण गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन भीषण गर्मी से बचने का भी सुझाव लगातार दिया जा रहा है। विभाग की ओर से भी कहा गया है, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि कम से कम ही आप धूप में निकलें। अगर बहुत ज़रूरी काम है तभी आपको इस कड़ी धूप में लू में बाहर निकलना चाहिए। अदरवाइज अगर आप निकल रहे हैं तो तरल पदार्थ का सेवन ज़रूर कीजिए, पेय पदार्थ का इस्तेमाल कीजिए, जूस पीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि डिहाइड्रेट आप रहें, डिहाइड्रेशन ना हो। जाहिर तौर पर आपको ये जानकारी हम देते चल रहे हैं क्योंकि इस समय गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तपिश लगातार देखने को मिल रही है देश भर में, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो अलग अलग ज़िलों में 40 के पार पारा पहुंच गया है, जिससे लू के थपेड़े लोगों को पड़ रहे हैं। कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गर्मी से हाल बेहाल हो चुका है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे साथ जाहिर तौर पर संवाददाता जुड़ रहे हैं। आपको अलग अलग जिलों की हम खबर दिखाएंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरोजाबाद से, लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हापुड़ से मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र आपके पास आऊंगा, जरा बताइए फिरोजाबाद का कैसा माहौल आज देखने को मिल रहा है, कैसी गर्मी देखने को मिल रही है, लोगों के भीतर गर्मी को लेकर क्या देखने को इस समय नजर आ रहा है? देखिए, भीषण गर्मी है और हीट वेव के चलते लोग परेशान हैं। खास बात यह है कि फिरोजाबाद में औद्योगिक इकाइयां हैं, कारखाने हैं, भट्टियां चलती हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ का तापमान अन्य जिलों की अपेक्षा ज्यादा रहता है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी और एडवाइजरी दोनों है कि आवश्यकता होने पर ही निकले। लेकिन ये कहना बड़ा सामान्य रूप से है, लेकिन इसको भौतिक जीवन में उतारना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि सुबह मजदूर मजदूरी के लिए निकलेगा, जब शाम को मजदूरी करके लौटेगा तब परिवार का भरण पोषण हो पाएगा। ऐसी स्थिति में क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं ये, तो नगर पंचायत, नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाई जाएं। चौराहे पर प्याऊ हो, जगह जगह यात्री छादक केंद्र हो, मेन चौराहों पर ग्रीन सेट डलवा दी जाए मैट के रूप में, जिससे वहां ट्रैफिक रेड सिग्नल पर रुकने वाले लोगों को समस्या ना हो। लेकिन ये सब शासन तो करता है, मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, लेकिन जिलों पर इनका क्रियान्वयन नहीं होता। इसके चलते ठीक है, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जितेंद्र, आपके आसपास कुछ लोग नजर आ रहे हैं। प्रकोप पड़ रहा है लू का, गर्मी का, उससे किस तरह समस्या से जूझ रहे हैं आपको बताइए। नहीं, अभी जैसा आपने कहा कि 4 दिन में लगातार टेम्परेचर है का, और इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, मतलब धूप और लू, कोई भी व्यक्ति अन्य से निकल नहीं रहा। व्यापारियों को दिक्कत ये है कि कोई ग्राहक नहीं आता दोपहर में, बैठ रहो आप बेफालतू में। और अभी जैसा कि मैंने सर को देखा था, नीचे आ रहा था कि सबसे गर्म जिला बांदा जिले में 46.7 तापमान दर्ज किया गया। वहाँ तो और दिक्कत है। तो आप कभी बता रहे थे कि प्रशासन को सुविधा देनी चाहिए। ठीक है जितेंद्र, अभी देखिए आपके साथ जो शख्स है वो भी बांदा का जिक्र कर रहे हैं। हम सीधे बांदा ही चलते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पर चलेंगे। बांदा सबसे तपिश वाला जिला है। मनोज हमारे साथ बांदा से जुड़ गए हैं। मनोज, बांदा में आज कितना पारा नजर आ रहा है और कितनी भीषण गर्मी नजर आ रही है, जरा बताइए। देखिए, जो बांदा का पारा है लगातार लगभग आज 7वां दिन है और 46, 47 और 48.2 तक गया है यहाँ का पारा। तपिश इतनी बुरी तरह से कि लोगों का जो आम जनजीवन है पूरी तरह से अस्तव्यस्त है। लोग घरों में बैठने के लिए मजबूर हैं। जो रोजमर्रा का काम करने वाले लोग, मजदूर तबके के आदमी, रेडी पटरी वाला जो आदमी है, जो काम करता था और उनका जो जीवन यापन होता था, वो बुरी तरह से प्रभावित है। फिलहाल जो लू है और यहाँ तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल जैसे
लोगों से बात की गई तो लोगों का भी यही कहना है कि जो यहाँ पर जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र बचा ही नहीं है, लगभग 3% वन क्षेत्र बचा है और पूरी तरह से कटान अभी भी शुरू है। जी। हालांकि जो कहीं ना कहीं जो भौगोलिक स्थिति बिगड़ी है और जो ये पर्यावरण बिगड़ा हुआ है, जो टेम्परेचर है, ये लगातार जो यहाँ की जो भौगोलिक रूपरेखा वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। और अभी जो कांधा जिलाधिकारी अमित आशेरी है और जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। जगह जगह निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई है, पेठे और पानी की व्यवस्था की गई है। उन्हें मुआवजा शरबत भी दिया जा रहा है जो आने जाने वाले यात्री स्टेशनों पर, रोडवेज पटरों पर। फिलहाल जो जिला प्रशासन है वह उन्हें जो आने जाने वाले लोग हैं और जो भीड़ रेट का लोग शिकार हो अगर हो भी रहे तो उनको जिला अस्पताल में जिला अधिकारी के अनुसार वहां पर तत्काल प्रभाव से वापस की गई है। लेकिन जो सूर्य भगवान की जो तपस्या वह कहीं कहीं अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगभग लगभग लोग यहाँ 8 बजे के बाद 10 बजे तक तो निकलते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद लोग अपने घरों पर निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी। जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से थोड़े बहुत इंतजामात किए गए हैं, अलग अलग जगहों पर पियाऊ लगाए गए हैं निःशुल्क। आपके पास आऊंगा मनोज फिर से, लेकिन मैं लखनऊ चलता हूं अनूप के पास। जरा अनूप, लखनऊ का भी बताइए, तापमान कितना नजर आ रहा है और प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं? बिल्कुल आज क्योंकि रविवार का दिन है और छुट्टी का दिन है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो लगातार जो है काम कर रहा है। यानी तकरीबन 42 के करीब इस वक्त जो है लखनऊ का टेम्परेचर जो है पहुंच चुका है और इस भीषण गर्मी में लोग जो है लगातार जो है परेशान हैं। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी को भी जो है मौसम से राहत मिलेगी। यानी भीषण गर्मी का जो कहर है, जो सितम है, वो लोगों को अभी भी जो है झेलना पड़ेगा। लिहाजा जो डॉक्टर हैं, जो मौसम विभाग है, उन दोनों की तरफ से जो है ये एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों से अपील की गई है कि भीषण गर्मी के चलते बीमारी जो है वो आपके शरीर में जो है घर कर सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। तो लिहाजा वो सारी चीज़ें जो गर्मी से आपको बचा सकती हैं, तो लिहाजा शरीर को ढक करके सड़क पे निकलें यदि आप निकलना चाहते हैं तो, अन्यथा फालतू जो है धूप से बचें, सड़क पे जाने से बचें। इसके अलावा शरीर को ढक के चलें। जो तरल पदार्थ हैं जो शरीर को जो है कहीं ना कहीं जो ठंडा रखते हैं और आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर करते हैं, जैसे बेल का हो गया जूस, इसके अलावा तमाम ऐसे जूसेस हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उनका सेवन करें। और यही वजह है कि सड़कों पे जो तमाम ऐसे जो है दुकानें लगी हैं, जो स्टॉल लगे हैं, जहाँ पे ठंडा पानी है या पना बिक रहा है या भेल का जूस है या अन्य जो जूस है, वहाँ पर लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि वहाँ पर भी गर्मी के चलते जो बीमारियां बढ़ रही हैं उससे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये है कि भले ही ये जो है अपील की जा रही है कि लोग घरों से ना निकले, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो मजदूर तबका है, जिसको रोजाना घर से निकलना पड़ता है, कामकाज करना पड़ता है, उसके बाद शाम के जो है उसकी 2 रोटी का जुगाड़ हो पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप समझ सकते हैं कि वो चाहे हम बिल्डिंग निर्माण की बात करें या अन्य जो है काम की बात करें, वहाँ पर जो मजदूर पेशा के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि तमाम ऐसे निर्माण जहाँ पे ऐसे मजदूर टाइप के लोग जो काम करते हैं, वहाँ पे महिलाओं की भी संख्या रहती है और उनके लिए मजबूरी है कि अपने बच्चों को भी लेकर के आती हैं। जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा परेशानी का आलम है और शायद उसकी भी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। मोहित के पास चलते हैं। मोहित, हापुड़ में बताइए जरा कैसा माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि 54 जिले हैं जिसमें येलो अलर्ट बाकायदा जारी किया गया है, लू पड़ती हुई नजर आएगी। हापुड़ का जरा बताइए किस तरह की स्थिति वहां पर है। देखिए, आपको बताएं, हापुड़ जिले के अंदर गर्मी और लू ने जो है लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लू के जो फेफड़े हैं वो लोगों को परेशानियां लगातार यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। एक तरफ तो गर्मी से लोग दिन में तप रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर रात की बात की जाए तो रात के समय लाइट न आने से भी लोगों के सामने काफी परेशानियां हैं, क्योंकि जब लोग रात के समय में अपने घर के अंदर सोने के लिए चाहते हैं तो उन्हें लाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी समय लाइट नहीं आती। 5 से 6 घंटे इस भीषण गर्मी में लाइट गायब हो जाती है, जिसको लेकर लोग विरोध भी करते हैं, सड़कों पर आकर हंगामा भी करते हैं। लेकिन जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे,
जिस तरीके से गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, अभी सुबह के लगभग 11:15 का टाइम है और अभी देखा जा सकता है कि 40 डिग्री से ऊपर अभी का तापमान है। लोग घरों से निकल रहे हैं और घरों से निकलने के बाद या तो लोग गमछे का सहारा ले रहे हैं या छतरी का सहारा ले रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए जो गर्मी है, गर्मी से लोगों को जो हाल है वो बेहाल है। इस गर्मी से बचने के लिए लोग जूस और पेयजल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जो डॉक्टर हैं वो भी सभी को ये सलाह दे रहे हैं कि गर्मी के मौसम में कम निकला जाए, लेकिन जो मजदूर लोग हैं या जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उन्हें तो अपने ऑफिस जाना है या मजदूरी करनी है, क्योंकि उनके हिसाब से ही उनका पालन पोषण होगा। और जो रास्ते में लोग जाते हैं उन्हें वो अपना पेयजल पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं या कोई ठंडा पी रहे हैं, उसको लेकर गर्मी भगा रहे हैं या स्विमिंग पूल में नहाकर जो है गर्मी से राहत पाने का प्रयास कर रहे जाहिर हैं। तौर लेकिन पर हापुड़ राहत प्रशासन के पाने का द्वारा भी प्रयास कर रहे हैं गर्मी और से प्रशासन बचाने की के तरफ से भी कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का जो हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े और आपको अलग अलग जिलों में किस तरह गर्मी का प्रकोप नजर आ रहा है वो आपको हमारे संवाददाता ने बताया है। बढ़ते